प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे तिवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय की अवशेष व्याख्या का अवलोकन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ तक हो गया था कि वह तदानीं तौ मक्षिकायास गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्। तब वह मक्खी उसके साथ मेघनाद के घर या आवास निवास स्थान पर पहुंचकर मेघनाद से सारी कथा को बताया। वृत्तांत माने कथा, सारी घटना को वह निवेदिता माने कहा या बताया। आगे देखेंगे यहाँ से मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यथा अहम, यथा माने जैसा, अहम माने मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा ही, कुरुतम करो। कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, वह कहता है मक्खी से, हे मक्खी, प्रथमम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। वह कहता है हे मक्खी, पहले तुम दोपहर को, मध्याह्न में दोपहर को, तस्य गजस्य उस हाथी के, तस्य माने उस, गजस्य माने हाथी के, कर्णे शब्दम कुरु कान में शब्द करो। कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो। एन सह नयने निमील अस्थास्यति। एन माने जिससे, सह माने वह, नयने माने आँखों को, निमील माने मूंद कर, बंद करके, जिससे वह आँखों को बंद करके, अस्थास्यति माने पड़ा रहे, जिससे वह आँखों को बंद करके एकदम पड़ा रहे। आगे तदा काष्ठक्रूटः चंचवा तस्य नयने अस्फोटस्यति। देखिए तदा, तब, काष्ठक्रूटः कठफोड़वा, काष्ठकूट मैंने कठफोड़वा, चंचवा अपने चोंच से, तस्य नयने अस्फोटस्यति उसके आँख को फोड़ देगा। तब वह जो है, जब आँख बंद करके वह खड़ा हो जाएगा, पड़ा रहेगा, उसी समय जो है वह कठफोड़वा नामक पक्षी अपनी चोंच से उसकी आँखों को, दोनों आँखों को फोड़ देगा। देखिए अस्फोटस्यति, नयने, यहाँ नयने कि मतलब उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी, तब वह हाथी जो है वह अंधा हो जाएगा, वह हाथी अंधा हो जाएगा। एवं सह, इस प्रकार वह, सह माने वह, गजः अंधः भविष्यति हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिसार्तः जलाशयम गमिष्यति। देखिए त्रिसार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, कहता है कि प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। देखिए जलाशयम गमिष्यति, तालाब की तरफ जाएगा। प्यास से व्याकुल वह जलाशय की तरफ या तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे माने रास्ते में, महान बड़ा, महान गर्तः अस्ति बड़ा सा गड्ढा है। मार्ग में, रास्ते में बड़ा विशाल गड्ढा है, रास्ते में विशाल गड्ढा है। कह रहा है तस्य, देखें, तस्य अंतिके अहम अस्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। कहता है तस्य अंतिके, उसके अर्थात उस गड्ढे के अंदर, उसके पास खड़ा हो जाऊंगा और शब्द करूंगा। मैं उसके पास खड़ा हो जाऊंगा और शब्द करूंगा। अंतिके सह अस्थास्यामि च शब्दम च करिष्यामि, मैं उसके पास खड़ा होकर शब्द करूंगा। कौन कहता है? मेढक। मेढक शब्द क्या करेगा? टर टर की आवाज़ करेगा, जिससे वह जान जाएगा कि यह जलाशय आ गया, अर्थात तालाब आ गया। वह नहीं समझेगा कि यह गड्ढा है,
विशाल गड्ढा, वो समझेगा जो है यह जलाशय है, तालाब है, और इसी कारण जो है मेढक इसके किनारे, तालाब के किनारे हैं और आवाज़ कर रहे हैं। इस बात को वह हाथी जान जाएगा और वह उस गड्ढे में गिरेगा। इसीलिए वह कहता है अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके पास मैं जो है खड़ा होकर, स्थास्याम रहकर, शब्दम च करिष्यामि, शब्द करूँगा, टर टर की आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द से वह, तम माने वह, गर्तम जलाशयम मत्वा, उस गड्ढे को जलाशय मानकर, तालाब मानकर, उस गड्ढे को जो है वह तालाब मानकर, सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यत मरिष्यत च, वह उस गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा, वह उस गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजस्य मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। देखिए अथ तथा, इसके बाद देखिए कहता है कि इसके बाद देखिए अथ तथा कृते, ऐसा ही किया, सह वह, गजह माने हाथी, मध्याह्ने मंडूकस्य, दोपहर को मेढक के शब्द को अनुसृत्य माने सुनकर, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, बड़े से गड्ढे के अंदर गिरा, मृतः च, और मर गया। इसके बाद दोपहर को वह हाथी जैसा उसने बताया था उसी प्रकार उन लोगों ने किया, कि मतलब वह जो है वह मधुर आवाज़ की मच्छी जो है, मक्खी उसके कान में मधुर गुंजार करती है, और जिससे हाथी जो है वह बंद करके जो है अपनी आंखों को बंद करके खड़ा हो जाता है, और कटफड़वा आके जो है उनकी आंखों को, उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है, जिससे व्याकुल होकर वह जो है वह जलाशय की तरफ, तालाब की तरफ भागता है। किंतु वह बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में जो है यह जिस प्रकार इन्होंने योजना बनाई थी उस प्रकार का कार्य उन्होंने किया, और योजना के अनुसार वह हाथी गड्ढे में गिरा और मर गया। वही बात यहाँ कह रहे हैं, अथ स गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत, इस प्रकार जो है हाथी दोपहर के समय मेढक के शब्दों का अनुसरण करके, अनुसृत्य माने सुनकर या अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः, बड़े से गड्ढे के अंदर, पतितः माने गिरा, मृतः च, और मर गया। तथा च उक्तम, ठीक ही कहा गया है, च माने और, उक्तम माने कहा गया है, मतलब वह ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? वैसा ही कहा गया है। जैसे कह रहे हैं बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, कह रहे हैं अनेक निर्बल, बहुनाम अप्यसारणाम, मतलब बहुत से निर्बल छोटे प्राणियों का संगठन, बहुत से निर्बल अर्थात छोटे प्राणियों का संगठन, मुश्किल से भी, समवायो ही दुर्जय, मुश्किल से जीतने योग्य होता है, मुश्किल से जीतने योग्य हो जाता है। अर्थात दुर्जय जो है उसको भी जो है वह कठिनाई से जीते जाने योग्य होता है। यद्यपि हाथी बहुत बड़ा था, किंतु ये छोटे छोटे जीव मिलकर जो है उस हाथी को मार डाले, इसीलिए कहा गया अर्थात दुर्जय होता है, कि मतलब अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन दुर्जय होता है, कठिनाई से जीता जाने योग्य होता है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, और जहाँ ना समझ में आया हो आप लोगों को, आप लोग फ़ोन करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।